जिम करता है जिम। कामठी मंदिर परिसर में गोंडवाना समाज और वहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण जन है उनको आपस में समझाइश दी गई थी। ग्रामीण जन चाह रहे थे कि जो नौ दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा जो प्रतिमा स्थापित की जाती है वो मंदिर परिसर में स्थापित की जाए। उसके संबंध में उनके बीच में कुछ मतभेद थे, उसको प्रशासन द्वारा सुलझा दिया गया है। और वो है गृह मंत्री हैं जिले से विजय शर्मा जी, हिंदू का टेक्नीशियन कहा जाता है उनको, हिंदुत्ववादी नेता हैं। क्या आपने इस विषय को उनको अवगत कराया था पहले? जी, 3 मई को माननीय गृह मंत्री जी के साथ बैठ करके लिखित में हमने इस विषय पर अवगत कराया था। उसके बाद एक बार पुनः अवगत कराया था, किंतु अभी तक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की इस विषय पर। पूरी घटना में चूँकि गांव वालों के साथ मैं खड़ा हूं, तो कहीं न कहीं मुझे स्वयं में डर है, मुझे धमकी मिली है कई बार मुझे जान से मारने की। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये जो मुद्दा भी है वो सुलझा नहीं है। इसको ये बड़ी घटना का एक छोटा हिस्सा है। कामठी का मुद्दा पूरे भारत में जनजातीय अलगाववाद चल रहा है। वर्तमान में जो सत्तारूढ़ है, आपके अनुसांगिक संगठन है, वो इन चीज़ों का हैंडल नहीं कर पा रही है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही है। कबीरधाम जो जिला है वो कभी अफ्रीका, ट्रिनिडाड और मॉरिशस तक के उसकी जो गाथाएं हैं वो अमर थी। कबीर की गद्दी और कबीर के इतिहास को समेटे हुए कबीरधाम का जो जिला है वहाँ सभी धर्म को मानने वाले अनुयायी रहते हैं। लेकिन समय बदला, दिन बदले और साल भी बदले। धीरे धीरे कबीरधाम की आबो हवा में जो एक समरसता की भाव दिखाई पड़ती थी वो अब खत्म हो चुकी है। लगातार सांप्रदायिकता, अपराधों का दंश झेल रहे कबीरधाम के हालात जो हैं वो अब नासाज हो चले हैं। कांग्रेस की सरकार रही, झंडा कांड जैसे बड़े विवाद हुए, नया साल आया, नया दौर आया, सरकार बदली, लेकिन नहीं बदली है तो वो फिजा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कबीरधाम में लगातार हो रही घटनाओं के बारे में। और कल एक नई घटना कबीरधाम में सामने आई। कबीरधाम जिले के कामठी जो गांव है वहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने, नवरात्र में पूजा ना करने देने के संबंध में एक हिंसा भड़की हुई थी, जिस पर हम आपको विस्तार से वीडियो तो दिखाएंगे ही, लेकिन इससे भी पहले हम आपको ले चलते हैं कि उस जो कामठी जो गांव है वहाँ पर जो मौजूद थे जो शख्स जिन्होंने अपनी आंखों से सारा मंजर देखा और चीज़ों को समझा है, और ऐसे अनुसांगिक संगठन जो हैं जो धर्म रक्षा के लिए आज भी इस कबीरधाम में घुले जहर की फिजा से लड़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ हैं, हम उनसे जानेंगे और बात करना चाहेंगे कि पूरा जो घटनाक्रम है उसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमको। कामठी मंदिर का जो घटना है वो छोटी घटना नहीं है जी। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जनजातीय अलगाववाद। जी। उस षड्यंत्र का एक हिस्सा है ये कामठी का मुद्दा। कामठी में भी जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते, अपने आप को हिंदू नहीं मानते, ऐसे गोंडवाना गणतंत्र वालों ने पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस की सरकार पिछले 2.5-3 वर्ष से पूर्व मंदिर को बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया। जब से उनके कब्जे में मंदिर है तब से विवाद 3 साल से होते आ रही है। मामला दब जाता था, उठ नहीं पाता था। कई बार विवाद हुआ। जब से उनके कब्जा में है मंदिर, हनुमान जी का मूर्ति तोड़ दिया गया। कार्रवाई के नाम में फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आया उसका, तो उसमें लिपापोती कर दिया गया कि मूर्ति का जो हिस्सा टूटा है वो पहले से चिपका हुआ था। हम इस रिपोर्ट को हम नहीं मानते, ये झूठा रिपोर्ट है। ये गांव वालों का भी मानना है ये झूठा रिपोर्ट है, हम संतुष्ट नहीं है इस रिपोर्ट से। कल नवरात्रि के प्रथम दिवस की घटना है। गांव वाले
प्रत्येक वर्ष की भांति वहाँ दुर्गा पूजन करना चाहते थे। दुर्गा पूजा करने का निर्णय लिया, तैयारियां करने परिसर में गए। वहाँ जो गोंडवाना वालों ने अपना पुजारी नियुक्त किया है, उनके द्वारा परिसर के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया, यह कहते हुए कि यहाँ कोई दुर्गा पूजा नहीं होगी, आप लोग दुर्गा पूजा यहीं नहीं कर सकते। और ये पहली घटना नहीं है कि जब हिंदू समाज को किसी पूजा पाठ के लिए मना किया गया हो। इससे पहले श्री राम जन्मोत्सव, श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया गया, हल षष्ठी का विरोध किया गया, गणेश उत्सव, विश्वकर्मा पूजा भी वहाँ विरोध हुआ। विश्वकर्मा पूजा के समय भी जब प्रशासन ने हस्तक्षेप किया तब विश्वकर्मा पूजा हुई। वही घटना कल की है। पूरा गांव वाले आक्रोशित थे, गांव के पूरा महिला पुरुष बच्चे सब आक्रोशित थे। गांव वालों ने निश्चय कर लिया था कि हम दुर्गा पूजा यहीं करेंगे तो यहीं करेंगे। दबाव बना, शासन प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। पंडरिया के कहे जाने वाले राजा, उनका आगमन हुआ, उनको बुलाया गया मध्यस्थता के लिए। और जो बता दूं, राजा जी के संबंध में उन्होंने एक बड़ी हस्तक्षेप की, तब वो मंदिर का ताला खुला। और उनके ही मार्गदर्शन में कहीं न कहीं ये बड़ा देव वालों का, जो गोंडवाना गणतंत्र वाले हैं, उनका तार जुड़ा हुआ ऐसा लगता है। क्योंकि वो जो समिति बनी है, जो गोंडवाना गणतंत्र ने एक समिति बनाया है, जिस समिति के थ्रू उस मंदिर को कब्जा किया गया है, उस समिति के ये राजा जो हैं अपने पंडरिया के, वो राजा जी उस समिति के संरक्षक हैं। और उनके कहने पर ही वो लोग उस मंदिर पर कब्जा करके अभी 3 साल से बैठे हैं। विवाद बढ़ा तो उनको बुलाया, उनको समझाने के लिए। मुश्किल से वो लोग माने। एक व्यक्ति उनके पक्ष से आया, गांव वालों से बातचीत करने। एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस प्रशासन, डीएसपी सब लोग थे। बात बनी, ताला खुला। लेकिन विवाद तब हो गई कि भाई हम सिर्फ छोटे गेट खोलेंगे, बड़े गेट नहीं खोलेंगे। तो गांव वाले ने कहा भाई छोटे गेट में देवी जी का मंदिर मूर्ति अंदर कैसे जाएगी, अन्य सामग्रियाँ कैसे जाएगी, उसमें भी विवाद हुआ। तब फिर तनाव बढ़ा तो फिर चाबी लेने गए, फिर बड़ी गेट खोला। तो राजा जी से हमने कहा, मैं स्वयं, कि राजा साहब की भाई दुर्गा पर्व चल रहा है, नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, तो हम अपना झंडा लगा सकते हैं कि नहीं? हम किसी का झंडा नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ जो झंडा लगा है पहले भी, वो हिंदू सनातन धर्म के प्रतीक भगवा झंडा को लगा कर हटा करके अपना सतरंगी झंडा लगाया गया है। वहाँ के देवी देवताओं को नाम को बदल दिया गया है। हनुमान जी को नाम को बदल दिया गया है, शिव जी के नाम को, माता काली के नाम को बदल दिए हैं। और 3 साल पूर्व वहाँ मंदिरों में लगे भगवा झंडा को उतार करके फेंक करके अपना सतरंगी झंडा लगाए हैं। तो हम उस झंडे को उतारने की बात भी नहीं कहे, हमने सिर्फ इतना आग्रह किया कि हम अपना झंडा एक गेट पे लगा सकते हैं कि नहीं, नवरात्रि का पर्व है। इतने में वो विवाद को बढ़ा दिए। फिर विवाद बहुत बढ़ा, हाथापाई की स्थिति आ गई थी। पुलिस प्रशासन ने बीच बचाव किया। इसी कारण से राजा जो है वो उग्र होकर के पुनः गेट को बंद करने के लिए दौड़े। गांव वाले ने पूरा विरोध किया, फिर वो शांत हुए। तो इस पूरी घटना में चूँकि गांव वालों के साथ मैं खड़ा हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे स्वयं में डर है, मुझे धमकी मिली है कई बार मुझे जान से मारने की। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ये जो मुद्दा भी है वो सुलझा नहीं है, ये सिर्फ 9 दिन के लिए शांत हुआ है। यदि इस मुद्दा को सुलझाया नहीं गया, शासन प्रशासन जो मंदिर को कब्जा करके बैठे हैं उन पर कार्यवाही नहीं करेगी, तो हिंदू समाज, हिंदू संगठन अपने दम पर एक बहुत बड़ा अभियान चलाने वाली है और उस अभियान से फिर मंदिर को अपने हिसाब से कब्जे को मुक्त करेगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये झंडे की आपने बात की और वहाँ पर एक समाज विशेष का झंडा लगा हुआ है और आपने उन्हें हटाने की बात नहीं की, बल्कि एक और झंडा लगाना है कि माता का जो ध्वज होता है उसे लगाने की बात की। मैं कल 3 अक्टूबर था, कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार में थी जब झंडा विवाद हुआ था कवर्धा में। समय बदल गया है, आपकी अनुसांगिक जो संगठन है वो आज सत्तारूढ़ में है, उसके बाद भी इस तरह की जो घटनाक्रम है वो लगातार जारी है। किस तरह से आप इन सब सारी चीज़ों को देख रहे हैं? कहीं न कहीं ये जो बड़ी घटना होती है, इसमें शासन प्रशासन, शासन का है किसी का भी हो, दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने के कारण है। कवर्धा झंडा विवाद जो बढ़ा है, वो जो दोषी थे उन पर कार्यवाही नहीं होने के कारण विवाद बढ़ा था। 5 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को घटना घटी, कार्यवाही नहीं होने के कारण 5 अक्टूबर को वो घटना हुआ, आंदोलन हुआ। तो ये जो सत्ता में है, जो कोई सरकार है, स्थानीय प्रशासन है, दोषियों पर कार्रवाई करे। कार्रवाई नहीं होगी तो स्वाभाविक है आंदोलन होगी, 2 समुदायों में संघर्ष होगा। अच्छा, इसके पहले एक और ख़ास बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई झंडा को लेकर के, फिर साहू समाज का मामला आया। लगातार जो है एक साहू समाज है, ऐसा कवर्धा की राजनीति के हलकों में चर्चा है कि जो साहू समाज है वो आपसी विवाद कर रहे हैं,
तो मैं, आप एक प्रबुद्ध हैं और मैं आपसे एक संज्ञान लेना चाहता हूं कि क्या आपसी विवाद जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता? अपराध तो अपराध है, जो आपसी विवाद के कारण अपराध करे या सामाजिक के रूप में करे, जो कोई भी अपराधी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कानूनन। तो रही बात समाज की, तो कई मामलों में समाज ही के लोग ही पक्ष में विपक्ष में रहते हैं, लेकिन जो कामठी का विषय मैं उसमें पूर्व में बताया कि ये कोई छोटी घटना नहीं है, सरकार इनको हल्के में न ले। मैं सचेत करना चाहता हूं सरकार को, ये बड़ी घटना का एक छोटा हिस्सा है कामठी का मुद्दा। पूरे भारत में जनजातीय अलगाववाद चल रहा है, भारत को पुनः एक टुकड़ा में बांटने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये असामाजिक तत्वों के द्वारा, जो भारत के हित नहीं चाहते उनके द्वारा ये तो चल रहा है, वो ही हिस्सा, वही षड्यंत्र एक हिस्सा कामठी का मुद्दा है, जो जनजाति समाज के, गौड़ समाज के एक छोटा हिस्सा कहता है कि हम हिंदू नहीं हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है। बाकी के अन्य गौड़ समाज के बंधु, जनजाति समाज के बंधु हिंदू देवी देवता को मानते हैं, उन पर आस्था है उनकी। कल के मुद्दा में पूरे समय वो गौड़ समाज के बंधु, जनजाति समाज के बंधु हमारे साथ खड़े थे, गाँव वालों के साथ खड़े थे। बाहर के गांव वाले से भी आए थे, जनजाति समाज के, गौड़ समाज के, वो भी साथ खड़े थे। उन्होंने भी कहा मैं भी गौड़ हूँ, मैं हूँ जनजाति समाज से, मैं भी शिव पार्वती को मानता हूँ, रामकृष्ण को मानता हूँ। और ये जो तत्व ने जो मंदिर को कब्जा करके रखे हैं, ये असामाजिक तत्व है, हमारे समाज को फूट डालने वाले लोगों ने किया है। ऐसा उस प्रबुद्ध समाज के जो एक प्रतिनिधि है वो, उनका ऐसा कहना था। जी, निश्चित रूप से आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा जो सवाल था कि लगातार जो घटनाक्रम हो रही है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वर्तमान में जो सत्तारूढ़ है, आपके अनुसांगिक संगठन है, वो इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही है? लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही है। कमी है कहीं न कहीं सरकार में और प्रशासन में भी है। तो जो कोई भी इस तरह की कृत्य घटना होता है उस पर सरकार तुरंत से संज्ञान लेते हुए अपराधियों पर कार्रवाई, इतना ही। कामठी के विषय पर एक और चीज़ है, अभी वर्तमान में जो है भाजपा की सरकार है, गृह मंत्री हैं जिले से विजय शर्मा जी, हिंदू का टेक्नीशियन कहा जाता है उनको, हिंदुत्ववादी नेता हैं। क्या आपने इस विषय को उनको अवगत कराया था पहले? जी, 3 मई को माननीय गृह मंत्री जी के साथ बैठ करके लिखित में हमने इस विषय पर अवगत कराया था। उसके बाद एक बार पुनः अवगत कराया था, किंतु अभी तक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की इस विषय पर। जो पुलिस प्रशासन उनके साथ है, पूर्व गृह मंत्री हैं, आपके सत्तारूढ़ पार्टी से हैं, आपके अनुसांगिक संगठन से हैं, फिर ऐसा क्यों? वो उनकी कहीं न कहीं जो एक हिंदू की छवि लेकर के जो गृह मंत्री के पद तक पहुँचे, 5 अक्टूबर, कल 5 अक्टूबर है, बरसी है झंडा कांड की। उस झंडा कांड को लेकर के हिंदू हृदय सम्राट की एक छवि लेकर के गृह मंत्री की पद तक पहुँचे। ऐसे श्रीमान गृह मंत्री जी से मैं इतना ही कहूँगा कि कामठी के मुद्दा पर भी ध्यान दें। जो अपेक्षा जो आपसे हिंदू समाज चाहती है, उस अपेक्षा पर खरा उतरें, ऐसा मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ, कहना चाहता हूँ। आपने देखा कि किस तरह से पहले जो है कवर्धा में 3 साल से लगातार जो है वो एक के बाद एक घटनाक्रम होते जा रही है, सरकार बदल गई है, साल बदल गया है, लेकिन कबीरधाम में जो जहर जो घुल चुका है वो हिंदू मुस्लिम का जहर घुला, फिर आज जो है वो कहीं न कहीं सामाजिक उद्वेष की भावना जो है वो परस्पर संघर्ष के रूप में कबीरधाम की कहानी गढ़ रही है। इसमें आपको प्रमुख समझने वाली बात यह है कि वर्तमान में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों से कर्तव्य मूढ़ हो चुकी है। सौरभ नामदेव, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया।